हेलो यूपी नेट एस्पिरेंट्स। तो भाई आज हम सिर्फ बात करेंगे जो बच्चे प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इन उत्तर प्रदेश, उनकी क्या कट ऑफ जाएंगी, क्या बजट जाएगा और क्या लास्ट ईयर का फीस स्ट्रक्चर था। तो एक आपके साथ पीडीएफ शेयर करेंगे, उस पीडीएफ में कॉलेज वाइज कट ऑफ, फीस स्ट्रक्चर सारा कुछ मेंशन है। तो वीडियो में थोड़ा सा आगे आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये बजट वाला पैरामीटर है, बिकॉज प्राइवेट कॉलेज के लिए कहीं ना कहीं फीस स्ट्रक्चर एक ऐसा पैरामीटर है जो कट ऑफ को चेंज कर देता है। ठीक है ना। तो भाई आ जाते हैं। सबसे पहले प्राइवेट कॉलेज के लिए भाई 2 लाख रुपए तो अमाउंट चाहिए। जब आप ऑनलाइन देखो, एक चीज पहले और क्लियर कर दूं कि नीट क्वालिफाई होना मैंडेटरी है। ठीक है, ये तो एकदम मैंडेट है, बिना इसके क्वालिफिकेशन के आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो ये वही सिक्योरिटी अमाउंट है जो कि करीब अभी मई चल रहा है, तो मान के चलो कि 1 महीने 2 महीने पहले ही रिफंड हुआ है पिछली साल का। तो सिमिलरली मार्च और अप्रैल में ही ये पैसा रिफंड होता है आफ्टर अलॉटमेंट एट ऑल। 8-9 महीने लगा देते हैं लोग। सिक्योरिटी अमाउंट जो होती है, ये जो सिक्योरिटी फीस है 3 लाख रुपए रहती है। जैसे लैब का है, लाइब्रेरी का है और लेबोरेटरी का है, या मतलब कुछ भी है, या हॉस्टल का है, कोई भी सिक्योरिटी अमाउंट है, उन सारे सिक्योरिटी अमाउंट को 3 लाख रुपए चार्ज करने के लिए ही डीजीएमई ने कहा है। अगर कोई भी 1 रुपया ज्यादा चार्ज करता है तो आप कंप्लेन भी कर सकते हैं डीजीएमई में। इंस्टीट्यूशन विल रिफंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कोर्स, मतलब 4.5 साल के बाद 1 साल का इंटर्नशिप कंप्लीट करोगे, जब आपका कॉलेज खत्म हो जाएगा, डिग्री मिल जाएगा, उसके बाद में ये वाला पैसा भी रिफंडेबल हो जाता, बट आज की तारीख में आपको जमा करना पड़ेगा। मतलब 5 लाख रुपए तो ऐसा हो गया जो कि आपका होल्ड रहेगा। एसी अगर हॉस्टल अगर नॉन एसी लेते हो तो 1,73,250 रुपये का था एज पर द यूपी डीजीएमई ब्रोशर। एसी रूम 2,02,125 पर ईयर का था। और अदर जो चार्जेस हैं 94,160 रुपए के, जो काइंड ऑफ मिसलेनियस आप इनको कह सकते हो, वो रखे गए थे। मिसलेनियस चार्जेस 94,000 रुपीज के। तो भाई कितना हो गया टोटल? अगर इसी को कैलकुलेट कर दोगे तो करीब 8 लाख रुपए के आसपास बन जाता है। उसके बाद में जो ट्यूशन फीस है करीब 12 लाख रुपए से स्टार्ट होती है यूपी के अंदर, करीब आपको 20 लाख रुपए के बीच में पर ईयर में मिल जाती है। बहुत कुछ बजट भी तय करता है। अब मैंने एक तो बुकलेट डाउनलोड करने के लिए कहा है, बुकलेट में ऑल कॉलेज की कट ऑफ्स दी हैं। कट ऑफ्स अभी हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे, और साथ ही साथ अगर आपको बीडीएस का चाहिए तो हम बीडीएस का भी दिखा देते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि भाई अगर आपकी स्कोरिंग एकदम लास्ट वाली है 200, मतलब 300 से कम है, अगर 200 से 300 के बीच में है, तो आपको कॉलेज कौन से मिलेंगे? उसमें एक इरा हो सकता है, टीएमयू मुरादाबाद हो सकता है, राजश्री बरेली हो सकता है, टीएस मिश्रा हो सकता है, इंटीग्रल लखनऊ हो सकता है, एफएच आगरा हो सकता है, या वैसे तो 226 के ऊपर ही मिला हुआ है। ये सारा डेटा कंपाइल करके रखा गया है। वो राउंड 1 से राउंड 3 के बीच में सारा डेटा, लास्ट सीट अलॉटिंग जो रहा है या उसके बाद भी अगर कोई अलॉटमेंट आई होगी तो उसको भी क्लब किया गया है। ये वो वाली कट ऑफ है। तो आप मान के चलो कि पहले राउंड में सिर्फ ये मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, लास्ट राउंड तक जाना पड़ेगा। और मैं बोलूंगा कि देखो 250 से ऊपर वाले तो फिर भी भैया सेफ हैं, लेकिन अगर यही स्कोरिंग 200 से 250 के बीच में है, तो इस बार कुछ न्यू मेडिकल कॉलेज आने के चांसेस बन रहे हैं। न्यू मेडिकल कॉलेजेस, तो उनकी सीट्स बढ़ेंगी। कम से कम 100 सीट का आएगा अगर एक, दूसरा 150 का। इस कॉलम में अगर 2 कॉलेज भी बढ़ जाएंगे तो 200 नंबर तक भी उत्तर प्रदेश के अंदर अलॉटमेंट मिल सकती है। लास्ट ईयर 226 तक मिली हुई थी। तो भाई आ जाते हैं बुकलेट में, जो पीडीएफ की भी हम बात कर रहे थे। तो भाई साहब देखो, पहले नंबर पर कॉलेज आ जाता है केडी मेडिकल कॉलेज। ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का लिस्ट है। केडी मेडिकल कॉलेज मथुरा 2015 में स्टैब्लिश्ड हुआ था। इसकी क्लोजिंग रैंक 1,32,349 थी। 444 नंबर तक लास्ट ईयर अलॉट हुआ था। ट्यूशन फी थी 12,28,240। सेकेंड नंबर पर कॉलेज देखने को मिला था यूनाइटेड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इलाहाबाद। कोविड के समय पर यह कॉलेज स्टैब्लिश्ड हुआ 2020 में। कट ऑफ थी 1,53,216 और यहां पर जो मार्क्स थे 431
ट्यूशन फी करीब 11,90,401 रुपए थी। जितना अभी मुझे ट्यूशन फी दिख रही है तो इसका काफी कम लग रहा है मुझे, है ना। तो ये अच्छा कॉलेज है, आप इसके लिए भी प्लान कर सकते हो। लास्ट ईयर काफी कुछ वेरिएशन हुआ था बिकॉज प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस बहुत रैंडम चेंज हो गई थी, ड्रास्टिक चेंज था। ओवरऑल बजट में जो जंप था, मतलब करीब 15 से 20 लाख रुपए का जंप था। जो पैकेज आपको 80 का पड़ रहा था वो आपका 1 के करीब पहुंच गया था, या जो 70 का पड़ रहा था वो 90 के करीब हो गया था। तीसरे नंबर पर कॉलेज है हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सीतापुर। 2015 में स्टैब्लिश्ड हुआ था। रैंक गई थी 1,60,036, 427 पे सीटें अलॉट हुई थी और 13,09,968 रुपए पर ईयर का ट्यूशन फी था। चौथे नंबर पर कॉलेज देखने को मिलता है हेरिटेज वाराणसी। 2015 में स्टैब्लिश्ड हुआ था, 441 नंबर तक मिला था और 13,21,992 रुपए इनका ट्यूशन फी स्ट्रक्चर रहा था पर ईयर का। पांचवें नंबर पर कॉलेज देखने को मिलता है सरस्वती हापुड़। सरस्वती हापुड़ इज अ डिसेंट वन, और जो उन्नाव वाला है वो थोड़ा सा नीचे रहता है। 2008 में स्टेब्लिश्ड हुआ था, मतलब 90,852 इनकी क्लोजिंग रैंक रही थी, 410 पे मिला था लास्ट ईयर और यहाँ पे करीब 11,81,671 रुपए इनका सरस्वती हापुड़ की ट्यूशन फीस थी। फिर छठवें नंबर पर कॉलेज देखने को मिलता है श्री गोरक्षनाथ मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर गोरखपुर। ये कॉलेज जो है आप बोल सकते हो गुरु गोरक्षनाथ जो ग्रुप है उनका है, जो सीएम, जो यूपी के जो सीएम है आदित्य योगी जी, उनका है। इनका 407 नंबर पर सीट अलॉट हुआ था। इस कॉलेज की कट ऑफ काफी हाई गई है, जबकि नया था। पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से बहुत सारे लोग यहाँ पर फेस जुटाते हैं, एडमिशन लेते हैं। एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है ना। और 14,14,159 रुपए इनका ट्यूशन फीस था। 2024 का एस्टेब्लिश्ड है। सातवें नंबर पर रामा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर हापुड़। 2011 का एस्टेब्लिश्ड कैंपस है। 2,29,989 पे कॉलेज मिला था। 390 पे ये सीट अलॉट हुई थी और ट्यूशन फीस थी 13,09,968। फिर उसके बाद 8 नंबर पर था हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बाराबंकी। 2009 में स्टैब्लिश्ड हुआ था। 2,64,570 पे सीट अलॉट हुई थी, 373 पर मिला था और 16,85,681 रुपए ट्यूशन फी था। 9th नंबर पर सुभारती मेरठ है, जो कि बौद्ध माइनॉरिटी के लिए बार बार क्लेम करते हैं। 1996 का एस्टेब्लिश्ड कॉलेज था और काफ़ी पुराना कॉलेज है। 372 पे मिला हुआ था। 14,22,160 इनका जो ट्यूशन फीस था। और रामा 10th नंबर पर था। ये रामा कानपुर वाला है, ये भी बहुत बढ़िया है। 2008 का एस्टेब्लिश्ड कॉलेज है। 371 पे मिला था। ट्यूशन फी 15,19,000 के करीब थी। उसके बाद स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा। 2009 का एस्टैब्लिश्ड ग्रुप है। शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा की एक प्राइम लोकेशन पर लोकेटेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, लोकेशन वाइज, और मैं बोलूँगा कि इसी वजह से कॉलेज काफ़ी डिमांडिंग रहा था। बट इनका ट्यूशन फी 15,23,183 रुपये हो गया था लास्ट ईयर। तो ट्यूशन फी काफ़ी हाई हो गया। पहले 12 लाख रुपए हुआ करता था, तो कहीं ना कहीं पर ईयर बजट 3 लाख रुपए बढ़ गया, 3-4 लाख रुपए के करीब बढ़ गया। तो उससे एक पेरेंट्स का कहीं ना कहीं बजट अलाउ ना करने की वजह से इसका 10वें नंबर पे आप इसको देख रहे हैं। अदरवाइज ये कॉलेज सेकेंड लास्ट ईयर पहले नंबर पर हुआ करता था। फिर 12 पर है मायो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बाराबंकी। 2012 का एस्टेब्लिश्ड ग्रुप है। 3,34,889 रैंक में मिला था। 342 इनका नीट स्कोर था। और 13 नंबर पर है एनसीएमसी मेरठ। लास्ट ईयर इस कॉलेज की परमिशन काफ़ी लेट आई थी, बीच में कुछ मतलब परमिशन नहीं थी। इस कॉलेज ने बहुत लेट पार्टिसिपेट किया था। 2018 का एस्टेब्लिश्ड ग्रुप है। 3,36,679 रुपए, सॉरी 3,36,679 इनकी जो लास्ट कट ऑफ रही थी 341 पे मिला था। इसका मतलब ये जितने ऊपर के कॉलेजेस आप देख रहे हैं तो इनमें कट ऑफ आप मार्क्स अगर देखेंगे तो मैं बोलूँगा अगर इनके नियर बाई भी कहीं है भाई तो कम से कम ऑप्शन बना के डालोगे तो आपको अलॉटमेंट मिल जाएगी। मतलब अभी तक 350 से ऊपर है जिसका वो सेफर चल रहा है। अब ये कहीं ना कहीं जैसे आप नीचे जाओगे तो कट ऑफ और डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो भाई मायो हो गया, इस तरह से सारे कॉलेजेस की आप कट ऑफ देख रहे होगे। ये है भैया श्री राम मूर्ति स्मारक बरेली, 2005 के एस्टेब्लिश्ड कॉलेज है, बढ़िया वाला कॉलेज हुआ करता था।
304 नंबर इसकी कट ऑफ आ गई, 19,78,000 रुपए ट्यूशन फी कर दी, बहुत ज़्यादा हाई है। तो यूपी के अंदर कोई भी अगर आपको कॉलेज लेना है तो ये पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, उसमें पूरी फीस स्ट्रक्चर मेंशन है, ट्यूशन फी, बाकी मैंने फीस एक कॉलम में बता ही दी है। होप सो आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगी। उसके बाद में केएमसी है, वरुण अर्जुन है, मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज है, श्री सिद्धि विनायक है संभल, टोटल 36 कॉलेजेस हैं। आप इसको जो है नीचे से डाउनलोड कर लीजिए। अगर कुछ भी डाउट क्वेरी रह जाती है बियॉन्ड दैट भी, तो आप हमारी टीम से भी आके मिल सकते हो। नमस्कार।